Assalamualaikum student. Today our topic is nutrition in animal. The animal depend upon the other animal and plants for their food. Animal nutrition comprises the mode of taking in the food in the body, nutritional requirement of the body and how animal can utilize their food. एनिमल न्यूट्रिशन में जो है कि एनिमल जो है अपनी खुराक के लिए जो है पौधों और जानवरों पर जो है इन्हिसार करते हैं। एनिमल न्यूट्रिशन जो है ये अपनी खुराक को जो है इनटेक करने का जो इनका तरीका है और अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हैं उसको कैसे जो है मैनेज करते हैं और अपनी जो फूड है उसको कैसे जो है यूटिलाइज करते हैं। डाइजेशन इट इज़ ए प्रोसेस by which animal break down complex food substances in simpler substances. Digestion एक ऐसा अमल है जिसमें एनिमल जो है पेचीदा मुरक्कबात को तोड़ के छोटे छोटे जो है मुरक्कबात में बनाते हैं, इसको डाइजेशन कहते हैं। डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग द फूड को टेक करने के जो है मुख्तलिफ तरीके हैं। नेम ऑफ एनिमल, काइंड ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग के एनिमल के नेम, उनका खुराक हासिल करने का तरीका और जो है वो किस किस्म की खुराक को जो है अपटेक करते हैं, ये डायग्राम में टेबल में दिखाया गया है। इसमें सबसे पहले स्नेल है। स्नेल घोंगे को कहते हैं। उसकी काइंड ऑफ फूड जो है घास है और चीविंग करता है। आंट है, इंसेक्ट है और स्क्रैपिंग करता है। ईगल है, फ्लैश गूदा वगैरह को खाता है और इसके बाद स्वेलिंग करता है। हमिंग बर्ड है, नेक्टर को काइंड ऑफ फूड नेक्टर है, ये फूलों से रस वगैरह चूसने को कहते हैं। सकिंग करते हैं। लाइस जुए हैं। ब्लड को फूड है, ब्लड है, सकिंग करते हैं। मॉस्कीटो है, वो भी ब्लड को सकिंग करते हैं। डाइजेशन इन ह्यूमन में बात करते हैं। द फूड दैट वी ईट passes through canal inside our body. The food is processed and utilized in the body and unused food is collected inside the canal only. This canal is often called as alimentary canal or digestive tract. The canal is divided into different parts: mouth or buccal cavity, food pipe or esophagus, stomach, small intestine, large intestine and anus. ये आप डायग्राम देख सकते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक इन ह्यूमन, सबसे पहले माउथ है, उसके बाद एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये डिफरेंट पार्ट जो हैं आप डायग्राम में देख सकते हैं। देयर आर 3 ग्लैंड्स associated with the alimentary canal that secrete digestive juice that are used to convert the complex food substance into simpler substance. Alimentary canal में जो है उसके साथ 3 ऐसे ग्लैंड जिन्हें रतूबते कह सकते हैं मौजूद होती हैं जो डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करती हैं और उसको कम्प्लेक्स फूड को जो है सिंपल फूड के अंदर जो है तब्दील करते हैं, जिनके अंदर लीवर, पैंक्रियाज और सलेवरी ग्लैंड जो हैं मौजूद हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, द एलिमेंट्री कैनाल एंड द डाइजेस्टिव ग्लैंड टुगेदर फॉर्म ए सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी which is responsible for the digestion of food in the body. This system is called digestive system. Alimentary canal और digestive gland जो हैं ये मिलके एक सिस्टम बनाते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो इस चीज़ के जिम्मेदार है कि खुराक को बॉडी के अंदर जो है डाइजेशन उसकी कैसे होनी है। इस सारे सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। माउथ और बक्कल कैविटी, माउथ को दूसरा नाम जो है बक्कल कैविटी भी कहते हैं। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। आउटर लिप है, उसके बाद बक्कल रीजन है, हार्ट प्लेट है और पैलेंटाइन टॉन्सिल्स हैं, चीक्स हैं, बक्कल रीजन है, उसके बाद इनर लिप है, उसके बाद फ्लोर ऑफ द माउथ जिसे सबलिंगुअल रीजन होता है। वेंट्रल रीजन जो है आप वेंट्रल साइड ऑफ द टंग जो है सबलिंगुअल रीजन होता है, वहाँ पे ये आप देख सकते हैं जुबान से अंदर वाली साइड पे। तो ये जो है डायग्राम में माउथ बक्कल कैविटी की है। फर्स्ट स्टेप जो है इंजेशन है। इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड थ्रू माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। द फूड इज च्यूड विद द हेल्प ऑफ टीथ, saliva and tongue present in the mouth.
मुंह के अंदर जो है टीथ होते हैं, स्लेवा होता है, लोअर ग्लैंड जिसे आप कहते हैं, और टंग ज़ुबान है जो च्यूइंग में जो है हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद स्लेवरी ग्लैंड है, माउथ के अंदर मौजूद होते हैं, विच सेक्रेट स्लेवा विच मिक्स द फूड, मॉइस्ट इट एंड ब्रेक द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड इनटू शुगर। अगर हमारी खुराक के अंदर कोई स्टार्च मौजूद है तो उसको जो है उसकी ब्रेक डाउन, स्लेवा जो है उसकी ब्रेक डाउन करता है और उसको शुगर में जो है तब्दील कर देता है। टंग प्रेजेंट इन द माउथ हेल्प इन द मिक्सिंग द फूड विद द स्लाइवा and help in the swelling it inside the mouth. It also has taste bud which help in identifying the taste of anything that we eat. Besides this, the tongue also help in talking. जुबान जो है वो बेसिकली फूड के साथ जब सलेवा जो है मिक्सअप होता है ताकि स्वेलिंग करने में हेल्प आउट हो, और इसके अलावा जो है ज़ुबान पर जो है टेस्ट बर्ड मौजूद होते हैं जो इस बात की शिनाख्त करते हैं कि किस किस्म का टेस्ट है जो हम खा रहे हैं। इसके अलावा टंग जो है टॉकिंग बोलने में हेल्प आउट करती है। ये जो थे इसके फंक्शन थे। टीथ, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। दांत जो है दो किस्म के होते हैं, एक दूध वाले, एक जो है मुस्तकिल दांत। मिल्क टीथ क्या होते हैं? इन द अर्ली चाइल्डहुड a set of teeth growth in children that then fall off after certain age of 6 to 8 years. These teeth are called milk teeth. बचपन के अंदर जो है जब बच्चों की ग्रोथ हो रही होती है तो उस दौरान जो है 6 से 8 साल की उम्र में जो है ये मिल्क टीथ जो है गिर जाते हैं। इसके बाद परमानेंट टीथ, द टीथ दैट ग्रो आफ्टर मिल्क टीथ फॉल ऑफ आर कॉल्ड परमानेंट। जब 6 से 8 साल की उम्र के बाद जब मिल्क टीथ मौजूद होते हैं वो फॉल ऑफ आउट हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो उनके बाद जो है दे जनरली रिमेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ए पर्सन और एट लीस्ट अनटिल ओल्ड एज। उसके बुढ़ापे तक जो है तक वो परमानेंट टीथ जो है मौजूद होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ जो हैं हमारे पास मौजूद हैं। एक मोलर है, प्री मोलर है। सबसे पहले देखें कि सामने वाले दांत हैं, इंसीजर है, इंसीजर कटिंग और बाइटिंग टीथ हैं। बी जो है, उसके बाद बी जो है कैनाइन होते हैं, दोनों साइडों पे देख सकते हैं। प्रिसाइजिंग एंड टेयरिंग टीथ पकड़ने के लिए जो है हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद जो है सी पे देखें, प्री मोलर है, दोनों साइडों पे मौजूद होंगे। ग्राइंडिंग और च्यूइंग टीथ होते हैं। और डी पे देख सकते हैं दोनों साइडों पे ग्राइंडिंग टीथ हैं प्रेजेंट इन अडल्ट। मोलर जो है ये जब ह्यूमन जो है अडल्ट बालिग हो जाते हैं तब जो मोलर टीथ जो हैं पैदा होते हैं। ये तो थे डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। टूथ डिके, ए ग्रेजुअल डैमेज ऑफ टीथ इज ऑफन कॉल्ड टूथ डिके। ये एक नेचुरल अमल है जिसमें दांत जो है गिर जाते हैं, इसको टूथ डिके कहते हैं। द मेन कॉज ऑफ टूथ डिके इज प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द माउथ दैट ग्रो इफ वी डोंट कीप आवर माउथ और टीथ क्लीन। जब हम अपने दांतों को और मुंह को साफ नहीं रखते तो बैक्टीरिया की वजह से टूथ डिके जो है हो जाता है। एनी लेफ्ट ओवर फूड प्रेजेंट इनसाइड आवर टीथ इज ब्रोकन डाउन बाय सच एज बैक्टीरिया। खुराक खाने के बाद हमारे दांतों के अंदर कुछ जो है खुराक के पीसेज जो है टूटे हुए रह जाते हैं, तो फिर बैक्टीरिया जो है उनकी ब्रेक डाउन करते हैं। एज ए रिजल्ट इन एसिड इज रिलीज विद डैमेज द टूथ स्लोली। उससे है इसके नतीजे में जो है एक एसिड जो है रिलीज होता है जो हमारे टीथ को जो है ऐसा डैमेज कर देता है। टूथ डिके कैन कॉज स्वेयर पेन एंड इवन टूथलेस। टूथ डिके से ज़्यादातर जो है शदीद किस्म की पेन भी हो जाती है, बाज़ दफ़ा जो है दांत जो है गिर भी जाते हैं। टूथ डिके इज कॉज मेनली बिकॉज ऑफ ईटिंग फूड विद हाई शुगर कंटेंट, सॉफ्ट ड्रिंक एंड चॉकलेट। टूथ डिके की जो दूसरी वजूहत हैं उनमें जो है ज़्यादा आप जो खुराक खाते हैं जिनमें ज़्यादा मकदार में चीनी मौजूद हो, शुगर या सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह जो है आप लेते हैं, या चॉकलेट वगैरह जो है चीनी वाली ज़्यादा चीज़ें जो हैं उन खाने से भी टूथ डिके हो सकता है। स्टेजेस ऑफ टूथ डिके, मुख्तलिफ किस्म के जो हैं स्टेजेस ऑफ टूथ डिके हैं। एनिमल लेसन है, एनिमल डिके है, डेंटाइन डिके है और पल्प डिके, टूथ एब्सेस है। ये मुख्तलिफ किस्म की आप डायग्राम में जो है टूथ डिके जो है देख सकते हैं। हाउ वी कैन प्रिवेंट टूथ डिके? क्लीन योर टीथ विद ए ब्रश और डेंटल फ्लॉस एट लीस्ट ट्वाइस ए डे।
Rinse your mouth after every meal you eat. Don't put a dirty finger or any unwashed food item in your mouth. Food pipe or esophagus. Food pipe start from the neck region and run until the chest area in animal. The food, when the chewed moves through the food pipe and reach the stomach through this path. The food move in downward direction in the food pipe. Food pipe जिसको एसोफेगस भी कहते हैं, ये बेसिकली नेक वाले रीजन से लेकर चेस्ट छाती वाले रीजन तक जो है मौजूद होता है। इसमें जब खुराक च्यूइंग करने के बाद जो है फूड पाइप में आती है, वहाँ से वो होती हुई स्टमक तक पहुँचती है। ये सारा फूड पाइप में जो फूड की डायरेक्शन होती है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है। अगर अपवर्ड हो जाए तो जब उसको आपका जो है एंटीपेरिस्टाल्सिस भी कह सकते हैं या वोमिटिंग भी कह सकते हैं। जब वोमिट होती है तो वो जो है अपवर्ड डायरेक्शन होती है। स्टमक या स्टमक की डायग्राम देख सकते हैं। एसोफेगस है, वहाँ से जो है जे शेप्स स्ट्रक्चर स्टार्ट हुई है। उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो हैं उसके पार्ट्स होते हैं, जिसमें फंडस है, कार्डियो है, बॉडी है, उसकी ग्रेटर कर्वेचर है, एंटरम है, और इसके बाद डिओडिनम है, जियोजिनम है, इलियम है, गैस्ट्रो एसोफेगल जंक्शन होता है। ये देखें, एसोफेगस और स्टमक के दरमियान जो जंक्शन होगा उसे गैस्ट्रो एसोफेगल जंक्शन कहते हैं। लेस प्रेशर एरिया है, पेलेरस है, स्फिंक्टर कहते हैं, डिओडिनम है। ये जो है डायग्राम ऑफ स्टमक है। It is the widest part of the alimentary canal. It is a bag-like structure in flat U shape. The stomach is connected with the food pipe and small intestine. Stomach's inner lining produces three things: mucus, it protects the stomach lining; hydrochloric acid, it kills the bacteria present inside the stomach and activate the digestive juice. Digestive juice help in the digestion of food by breakdown of protein present in the food into simple substances. Basically स्टमक जो है ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर वाइट पाइप है। ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, यू शेप है, चिपटी हुई थैली नुमा है। स्टमक के साथ जो है ये कनेक्ट होता है फूड पाइप, और इसके बाद जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ भी आगे जो है स्टमक कनेक्ट होता है। एक इसके बाद स्टमक की इनर लाइनिंग जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो है सिक्रीशंस करती हैं, जिनमें म्यूकस है जो स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है ताकि वो डिजॉल्व ना हो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है स्टमक के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया वाली फूड आ गई है तो बैक्टीरिया को किल करता है। डाइजेस्टिव जूस जो है वो प्रोटीन वाली खुराक जो है मुख्तलिफ किस्म की, वो उसको सिंपल फूड, कम्प्लेक्स फूड को आप कह सकते हैं कि सिंपल फूड में जो है वो एक डाउन करता है। Small intestine, it is highly coiled structure. The length of the small intestine is almost 7.5 meter. Liver and pancreas release digestive juice into the small intestine. The inner lining of the intestine also secretes some digestive juice on its own. The small intestine breaks the carbohydrate into glucose, fat into fatty acid, protein into amino acid. Small intestine जिसे आप छोटी आंत भी कहते हैं, ये बल खाती हुई साख्त है। इसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है वो 7.5 मीटर है। लीवर और पेंक्रियाज जो है डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो मुख्तलिफ किस्म के डाइजेस्टिव जूस जो है वो भी सिक्रीट करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है कार्बोहाइड्रेट को जो है कम्प्लेक्स फूड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, फैट वाली फूड को फैटी एसिड में, प्रोटीन वाली फूड को जो है अमीनो एसिड में जो है कन्वर्ट करती है। ये तो थे फंक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के। Liver, it is a gland, reddish brown in color. It is known as largest gland of the human body. It secretes digestive juice called bile juice. Bile juice is stored in the gallbladder. Bile juice make it possible for the body to digest the fat. Liver जो है जिगर कहते हैं, इसका कलर जो है रेडिश ब्राउन कलर होता है। ये बहुत बड़ा ग्लैंड है। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो लीवर है, इसको कहा जाता है। ये जो है डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है, जिसे बाइल जूस भी कहते हैं। बाइल जूस का जो है एक स्टोर होता है गाल ब्लेडर, जिसे पित्ता कहते हैं, पित्ते के अंदर जो है जमा हो जाता है। बाइल जूस का जो मेजर काम है वो फैट वाली फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। पेंक्रियास, इट इज ए क्रीम कलर ग्लैंड प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, इज सिक्रीट pancreatic juice that help in the digestion of fat, carbohydrate and protein. पेंक्रियास भी क्या है, इसका क्रीम कलर का जो है
ग्लैंड है, ये ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। इसका भी काम क्या है, पैंक्रियाटिक जूस खारिज करता है जो फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वाली खुराक को हेल्प डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करता है। हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब फूड। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है खुराक को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्प्शन इट इज अ प्रोसेस बाय विच डाइजेशन ऑफ फूड इंटर इनटू ब्लड वेसल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके ऊपर जो खून की नालियां मौजूद होती हैं जिन्हें ब्लड वेसल्स कहते हैं, वो जो है फूड को, डाइजेस्टेड फूड को वहां से एब्जॉर्ब करते हैं। विलाई इन द इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड विलाई। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन देयरबाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब इसके बाद डाइजेस्टेड फूड गेट इनटू द ब्लड वेसल थ्रू विलाई एंड देन रीचेस द होल बॉडी। अब बेसिकली क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है छोटी छोटी फिंगर लाइक जो है प्रोजेक्शन होते हैं जिन्हें विलाई, और इसके अलावा मजीद जो है फिंगर लाइक और प्रोजेक्शन होती हैं जिन्हें माइक्रोविलाई कहते हैं। ये सरफेस एरिया जो है उसका ज़्यादा करते हैं और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो। डाइजेस्टिव फूड जो है वहाँ से ब्लड वेसल्स के ज़रिए से, थ्रू विलाई के ज़रिए से ब्लड वेसल्स में जो है चली जाते हैं, फिर ब्लड वेसल से पूरे बॉडी को जो है वो फूड जो है डाइजेस्टेड फूड वो सप्लाई की जाती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी की फॉर्म में, वो ग्लूकोज की फॉर्म में भी हो सकती है। या डायग्राम में विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन देख सकते हैं कि विलाई जो है फिंगर लाइक ये प्रोजेक्शंस हैं, ये देखिए ब्लड वेसल्स हैं ये वाली, और उसके ऊपर जो है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, और जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, विलाई कह सकते हैं। ये इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो यहाँ से जो है ब्लड वेसल्स जो है इसके विलाई के ज़रिए से जो है ब्लड वेसल, विलाई से ब्लड वेसल में खुराक आएगी और पूरी बॉडी में ये जो है सप्लाई कर दी जाती है। एसिमिलेशन द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गन ऑफ द बॉडी यूटिलाइज द डाइजेस्टेड फूड एंड फॉर्म कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस विच द बॉडी नीड्स सच एज प्रोटीन और कॉल्ड एसिमिलेशन। इसके बाद जो है बॉडी जो है डाइजेस्टेड फूड जो है वो कम्प्लेक्स सब्सटेंस से ऐसा बॉडी की जरूरत के मुताबिक, जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, वो बनाना स्टार्ट कर देगी। इस सारे प्रोसेस जिसमें आर्गन जो हैं वो बॉडी के अंदर यूटिलाइज करते हैं डाइजेस्टिव फूड को, उस डाइजेस्टिव फूड की एब्जॉर्प्शन को जो है आगे जो है यूटिलाइज करने के अमल को एसिमिलेशन कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के है 3 पार्ट्स हैं, डियोडिनम, जियोजिनम एंड इलियम। फर्स्ट पार्ट जो है डियोडिनम है, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसका मेजर जो फंक्शन है डाइजेस्टिव प्रोसेस को स्टार्ट करना है, इनिशिएट करना है। इसमें फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जब इंटर होते हैं फ्रॉम स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर होती है तो वहाँ पर डाइजेस्टिव जूस जो है उसके साथ मिक्स होती है। डाइजेस्टिव जूस, बाइल या पैंक्रियाटिक जूस भी शामिल हो जाते हैं और वो कम्प्लेक्स फूड को जो है सिंपल फूड में ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद जो है जियोजिनम है, ये मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है जो विलाई पर मुश्तमिल होता है और माइक्रोविलाई पर। इसमें जो है एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन होती है। उसके बाद जो है इलियम है, ये थर्ड पार्ट है और लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये विलाई लाइक स्ट्रक्चर पर मौजूद होता है। इसका जो मेजर काम है एब्जॉर्प्शन करता है विटामिन की, B12 की, बाइल एसिड और मुख्तलिफ किस्म के जो हैं फूड के अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं उनको जो है उनकी एब्जॉर्प्शन करता है। तो ये 3 पार्ट्स है स्मॉल इंटेस्टाइन के, डियोडिनम, जियोजिनम और इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन, एनी फूड दैट इज लेफ्ट अनडाइजेस्टेड पास थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इंटर इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जब फूड जो है अनडाइजेस्टेड फूड लेफ्ट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन से तो वो इंटर हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में। इट इज़ वाइड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इसकी जो ये जो है 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। इसका जो मेन फंक्शन है वो एब्जॉर्ब वाटर और साल्ट करना है फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। जो फूड डाइजेस्ट नहीं होती उससे जो है द मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन जो था वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और साल्ट करते हैं अनडाइजेस्टेड फूड थे। इसके नतीजे में क्या होता है कि अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो रेक्टम से जो है अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम में चली जाती है, वहाँ से इजेशन का अमल होता है। द प्रोसेस बाय विच वेस्ट और अनडाइजेस्टेड फूड गेट आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस इज कॉल्ड इजेशन। यानी कि नकारा फूड, जो ऐसी फूड जो हजम ना हो वो फेसल मैटर कहते हैं, वो जो है बॉडी से एनस के ज़रिए से जो है रिमूव हो जाती है। इस अमल को इजेशन कहते हैं। ये सारा प्रोसेस है न्यूट्रिशन इन एनिमल के अंदर जो है न्यूट्रिशन कैसे होती है। तो एनिमल न्यूट्रिशन में हमने जो है एनिमल जो है ह्यूमन को लिया है जिसमें जो है न्यूट्रिशन कैसे होती है ये उसके मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स थे जो हमने 1 by 1 स्टडी किए हैं।